हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड। जैसा कि मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया था कि हमें बेल्जियम के लिए एक स्टाफ की ज़रूरत है और उसमें हमें चाहिए एफएमबी सर्विस के लिए, या फिर जो शेफ़ है वो एफएमबी सर्विस में काम कर सके। अच्छा ग्रूमिंग, वेल स्मार्ट लुकिंग शेफ़ होगा तो एफएमबी सर्विस में भी काम कर सकते हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम सर्विस में काम करना होगा, कस्टमर के साथ बात करना होगा और कभी कभार किचन में भी हेल्प करना हो। या फिर एफएमबी सर्विस के स्टाफ जिनको इंग्लिश अच्छी आती है, और हाँ, इसमें फ्रेंच लैंग्वेज का जब तक आपका प्रोसेस चलेगा एटलीस्ट बेसिक फ्रेंच लैंग्वेज का आपका कोचिंग लेना होगा, या आप वो ऑनलाइन ले सकते हैं। आजकल ऑनलाइन सब कुछ मिलता है, या फिर कहीं क्लासेज में जाके आप फ्रेंच लैंग्वेज सीख सकते हैं। एटलीस्ट बेसिक हेलो हाय, फूड के बारे में 1-2-4 आइटम के बारे में बता सके, ये फूड ऐसा होता है, ये फूड ले लो, ये फूड ले लो करके, इस टाइप से। तो इसमें दोनों के लिए ओपन है। कोई शेफ़ है जो अगर की सर्विस में भी काम करना चाहता है, अच्छा स्मार्ट लुकिंग है, एक्टिव है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जो एफएमबी सर्विस वाले हैं प्रोफेशनली, वो अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश कम्युनिकेशन के बिना तो आप फिर फ्रेंच भी कैसे सीखोगे? वहाँ पे वैसे लैंग्वेज ज़्यादा, फ्रेंच ज़्यादा चलती है, इंग्लिश कम चलती है। तो आपको फ्रेंच की कोचिंग तो लेनी ही पड़ेगी, जो भी अप्लाई करे, शेफ करे या फिर वेटर करे। कम से कम 6 साल का एक्सपीरियंस हो, 5 साल मिनिमम एक्सपीरियंस हो, और वेल ग्रूम्ड हो, अच्छी से एक्टिव हो, फास्ट हो, वो अप्लाई कर सकते हैं। और बात करें इसमें प्रोसेस की टाइम से, अभी जो हम लोगों का वीज़ा आया है 5 महीना लगभग लग गया। यूरोप के लिए कंट्री अभी इतना टाइम लगा ही रही है, नॉर्मल बात है। 5 महीने का प्रोसेस लगेगा। डॉक्यूमेंट्स में आपके इसमें चाहिए होता है, पीसीसी चाहिए होता है, इंश्योरेंस चाहिए होता है, मेडिकल होता है, यहाँ से मेडिकल करवाना पड़ता है, और डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए, और आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, और रिज्यूम होना चाहिए, पासपोर्ट कॉपी और एक फ़ोटो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। मोस्टली ये सीवी सिलेक्शन हो जाएगा। मैं जिसे रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मेरी उनके साथ अच्छी बातचीत हुई है, उन्होंने बोला आप जिसे बोलोगे वो हम ले लेंगे, सीवी सिलेक्शन करवा सकते हैं। बट फिर भी मैं एक बार उनसे बात करवाना चाहूँगा। कम से कम 2 साल हमारी कंपनी के साथ काम करने की गारंटी हमें चाहिए। 2 साल आपको, आपके जो यहाँ पे गार्जियन है वो हमें गारंटी देंगे कि आप कम से कम 2 साल हमारी कंपनी के साथ काम करोगे। उसके बाद आप चेंज करना चाहो, वो आपका, इसमें आप उनके साथ कंटिन्यू करना चाहते हो तो वो वीज़ा रिन्यू कर देंगे, अदरवाइज आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। ये हो गया डॉक्यूमेंट्स का और प्रोसेस का। ऑनलाइन इंटरव्यू एक बार मैं कोशिश करूँगा करवाने की, वैसे वो लोग मेरे रिकमेंडेशन पे आपका कर ले लेंगे। मेरे को चाहिए बंदा रिलायबल हो, लॉयल हो, और जो हम एटलीस्ट 2 साल तक कोई तकलीफ़ ना दे और इधर उधर ना भागे। बहुत सारे लोग तो यहाँ से भेजते हैं और फिर बैग लेके भाग जाते हैं। यूरोप में ऐसा ही होता है, इसलिए हम लोग अभी गारंटी साइन करवा रहे हैं। गारंटी हमें चाहिए, गारंटी चेक चाहिए, और एफिडेविट में साइन करवाएंगे, कोर्ट्स के स्टैम्प पेपर में साइन होगा उनके गार्जियनों के साथ कि 2 साल की हम गारंटी लेते हैं। हमारा जो भी बच्चा है जा रहा है तो वो 2 साल कंपनी के साथ काम करेगा, इसकी हम गारंटी लेते हैं करके। सैलरी, अब आते हैं सैलरी के ऊपर। सैलरी आपको कम से कम 1200 यूरो इन हैंड मिल जाएगी। टैक्स, एकोमोडेशन, जो भी डिडक्शन होता है उसके बाद नहीं, वहाँ पे 1000 से 1200 यूरो के बीच में, बेल्जियम में 1000 से 1200 के बीच में सैलरी है। 1000 भी मिलती है तो लगभग 90,000 हो जाती है, 1200 मिलती है तो 1,07,000 8,000 रुपये आपकी सैलरी बनती है। कोशिश करेंगे हम, जो बहुत अच्छा होगा तो 1200 तक दिलाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा, नहीं तो लेकिन 1000 तो मिनिमम सैलरी है ही है। फूड एकोमोडेशन कंपनी देती है, 10 घंटे लगभग काम होता है। कभी कभी कस्टमर ज़्यादा है या फिर कैटरिंग वगैरह है तो 12 घंटे 11 घंटे 12 घंटे भी करना पड़ सकता है। वो यहाँ पे भी करते हो आप लोग, सब जगह होता है, वो एडजस्ट करना पड़ता है। फूड कंपनी देगी, एकोमोडेशन या तो कंपनी करके देगी, या फिर जो आपके ग्रॉस सैलरी में से पे करना होगा, या फिर हो सकता है कंपनी भी दे दे। वो डिपेंड करता है आपका नेचर कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है उनके साथ, उसके ऊपर डिपेंड करेगा।
और स्टार्टिंग में तो आपको जो ग्रोस सैलरी है उसमें से ही आपका एकोमोडेशन का देना पड़ेगा। बट जो एकोमोडेशन का जाता भी है फिर भी आपका लगभग 1 लाख रुपये आपका जेब में बच जाएगा। सॉरी, $1000 यूरो तो आपके एकोमोडेशन में मिनिमम टेक होम हो जाएगा। आपकी पॉकेट में जो बच जाएगा 1000 यूरो कम से कम बच जाएगा। और अगर हो सकता है 1000, 1100, 1200 इतना तक आपका पॉकेट में बच जाएगा। वो मैं मिनिमम सैलरी बता के भेजता हूँ। मैं किसी को भी बड़ा चढ़ा के नहीं बोलता हूँ। मैं लास्ट ईयर आपको पता है न्यूजीलैंड हम लोगों ने लोग भेजे थे, 6 लोग भेजे थे। सबको बोल के भेजा था कि मेरे वीडियो भी देख सकते हैं, न्यूजीलैंड में 1 लाख रुपए सैलरी आपकी पॉकेट में जाएगी करके। और वहाँ जाने के बाद उनको सैलरी मिली 1.25, 1.30 सैलरी मिली, फिर भी लोग वहाँ जाके खुश नहीं है। फिर ड्रामा शुरू हो गया, आप मार्केट रेट से कम सैलरी दे रहे हो, वहाँ पे इतना मिल रहा है, मेरे को ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। भाई हम लोग इसलिए यहाँ से इंडिया से रिक्रूट करते हैं कि थोड़ा कम बजट में हमें स्टाफ मिल जाए। कंपनी इसलिए रिक्रूट करती है कि नहीं तो वहाँ पे लोकल मिल जाते हैं वो सारे बेनिफिट देने हैं, तो फिर वहाँ पे ही यहाँ से इंडिया से क्यों रिक्रूट करेंगे फिर। तो भाई जो तुमको यहाँ 30,000, 25,000, 30,000 सैलरी ले रहे थे, 1.30 मिल रही है, 1 लाख बोल के भेजा, 1.30 मिल रही है, फिर भी खुश नहीं हो। फिर ड्रामा, उसकी वजह से मेरी कंपनी मेरे से नाराज़ होगी और मेरे को वीज़ा मिलने बंद हो गया उनसे। कुछ लोगों की वजह से ऐसा होता है। ऐसा ही नीदरलैंड में मैंने पहले भेजे थे तो वहाँ पे भी बंदे इधर उधर भाग गए, वो भी कंपनी मेरे से काम करना बंद कर दी। तो वैसे हमारा बिज़नेस ख़राब होता है, इसलिए हम लोग अपनी तरफ से गारंटी लेते हैं कि भाई 2 साल तो आपको कंपनी के साथ काम करना है, बिना किसी ड्रामा के, बिना किसी। वहाँ ऐसा तो है नहीं कि गल्फ में भी तो आप 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हो, पासपोर्ट आपका अपने पास रख लेते हैं। यहाँ पे तो आप काम कर लेते हो किसी भी सिचुएशन में, कैसी भी कंडीशन में। वहाँ पे तो ऐसा नहीं होता, पासपोर्ट आपके पास काम करेंगे या आपको टॉर्चर करेंगे या आपको बहुत ज़्यादा काम करवा के सैलरी होल्ड करके रखेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो 2 साल आपको यूरोप में एंट्री करने का कोई कंपनी अपॉर्चुनिटी दे रही है, कोई एजेंसी अपॉर्चुनिटी दे रही है, उनके साथ 2 साल तो लॉयल रहो यार, कम से कम 2 साल तो कंपनी के साथ अच्छे से काम कर लो। तो ये हो गया, डिटेल्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। 5 साल का कम से कम एक्सपीरियंस चाहिए, इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो शेफ़ हो या फिर F&B सर्विस वाले अप्लाई करें, इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। बाकी वहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, कैसे क्या होता है, कैसे क्या होता है। और आपको फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। 4 से 5 महीने का जो प्रोसेस होता है उसके बीच में आपको लैंग्वेज का कंटिन्यूस कोचिंग लेना पड़ेगा। एटलीस्ट जितना आप फ्रेंच लैंग्वेज सीख लेंगे आपके लिए भी वहाँ जाने के बाद ईजी हो जाएगा, और वो हमारी रिक्वायरमेंट भी है। तो बाकी अगर आप इसके अलावा और कुछ डिटेल्स चाहिए आपको, डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको बता ही दिया है, और प्रोसेस टाइम बता दिया, सैलरी बता दिया, वर्किंग आवर्स बता दिया, सब कुछ ऑलमोस्ट मैंने को लगता है मैंने डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर कर दी। इसके अलावा भी कुछ अगर आपको जानकारी चाहिए तो नीचे दिए वीडियो की टाइमलाइन में देखेंगे हमारी टीम के नंबर हैं, और डिस्क्रिप्शन ओपन करेंगे वहाँ पे भी हमारी टीम के नंबर होते हैं, उनसे आप कांटेक्ट करें, वो आपको सारी डिटेल शेयर करेंगे, आपकी सारी हेल्प करेंगे। अगर इसमें से आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो रिज्यूम हमारी टीम को फॉरवर्ड करिए, अदरवाइज वीडियो आगे शेयर कर दीजिए। जो ज़रूरतमंद है, जो इसके लिए एलिजिबल है, उन लोगों तक वीडियो पहुंच जाए और हमारी रिक्वायरमेंट क्लोज हो जाए, और फिर हम नई रिक्वायरमेंट पे काम करना शुरू करें। तो अभी के लिए इतना ही है दोस्तों, जल्द ही नई वीडियो और नई वैकेंसी के साथ आएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए और जोड़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।